ओम वंदे मातरम। जय हिंद, जय आर्यव्रत। सभी आर्य वीरों को नमन, सभी आर्य वीरांगनाओं को नमन, सभी धर्म प्रियों को। इस वीडियो की जो ऊपर लेख लिखा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, आपको ये पढ़कर बड़ा दुख हुआ होगा कि अरे हम तो हिंदू हैं, हमारा धर्म क्यों नहीं है, और ये क्या बात लिख दी उन्होंने। सत्यता यही है कि हिंदू का कोई धर्म नहीं। हिंदू मात्र एक बकरा है जो भोग विलास के कारण काटा जाता है और स्वयं भी भोग विलास के कारण कटता है, क्योंकि संस्कारहीन समाज, संस्कारहीन देश का अंत उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार पतझड़ में पत्तों का अंत निश्चित। और संस्कारहीन तो हम हैं ही। अभी नवरात्रों के पर्व चल रहे हैं। नवरात्रों के पर्व पर आप देखते हैं कि जगह जगह भागवत कथाएं, देवी कथाएं होती हैं। गुजरात में, अब तो हमारे यहाँ भी, दिल्ली, बहुत बड़े मेरठ, हर जगह शहरों में गरबा का प्रोग्राम होता है। महिलाएं आती हैं, गरबा खेलती हैं। और वे महिलाएं अधिकतर अर्धनंग होती हैं, अंग प्रदर्शन करने वाली। उनकी कमर में देखिए आप पीछे तक ब्लाउज कट, ब्लाउज वो क्या बोलते हैं इसको आप, ब्लाउज, हाँ शायद यही, वो कटा मिलेगा। उनके अंग वस्त्र कहीं ना कहीं आपको झांकते हुए दिखाई देंगे, इस प्रकार जैसे वे किसी खिड़की से किसी को देखना चाहते हैं। अर्थात ना चाहते हुए भी आपका आकर्षण उनकी तरफ हो जाएगा। वैसे तो नवरात्रों में हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, सात्विक विचारों वाले रहेंगे, किंतु अंग प्रदर्शन कर कर हम दूसरों को अपनी तरफ सम्मोहन करने का, उग्र उनको उत्तेजित करने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। ये हमारे यहाँ प्रचलित हो रहा है। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें गरबा में गाना चल रहा है, ये मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। अब आपके देवी देवताओं को तो अल्लाह मियाँ से भी प्यार हो गया। समझ में नहीं आता, जिस दुर्गा की आप पूजा कर रहे हो, जिस सरस्वती की आप पूजा कर रहे हो, जिस कल्याणी की आप पूजा कर रहे हो, उन्होंने सामाजिक तौर पर चौराहों पर कहां पर नाचा। आप अपने देवी देवताओं को नचनिया बना रहे हो, और इसका कारण कोई इस्लामिक नहीं, इसका कारण हम लोग हैं, हमारे धर्मगुरु। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चे के पूरे जीवन का सार उसके माता पिता, उनके संस्कारों पर निर्भर होता है, उसी प्रकार समाज के धर्म की परिभाषाएं, धर्म के ज्ञान की सारा उत्तरदायित्व उस धर्म के धर्म गुरुओं का होता है। किंतु हम अपनी भोग विलासाएं, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हर शब्द में एक अलग जोड़ देते हैं। जैसे हम बोलिए जय माता की, कोई कहेगा नहीं जय माता की नहीं बोलना है, जय माता की श्री बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि की कुछ शब्द नहीं होता, उसने अपनी व्याख्या निकाल दी। शब्दों की व्याख्याएं जब तक हम लोगों को नहीं देंगे नबी, तो लोग कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, लोग कुछ अलग नहीं करेंगे, ऐसी हमारी मान्यता। अपितु हम वेदों के मानने वाले हैं, वेदों का हम धर्म मानते हैं, वेद ही हमारा धर्म है। लेकिन हमारा देश, हमारी संस्कृति आज बिल्कुल वेदों के विरुद्ध। हम गरबा के नाम पर, रामलीला के नाम पर जो अश्लीलता फैला रहे हैं, जो नंगा नाच कर रहे हैं, ये धर्म नहीं, हमें बकरा बना रहा है जो हमें काट देगा, और हम कटेंगे। क्योंकि वेदों में कहीं भी आपके परमेश्वर को नाचता हुआ नहीं दिखाया गया। वेद में परमेश्वर के अनेकों नाम है, उनके नाम उनके कार्य अनुरूप है। कई जगह परमेश्वर के स्त्रीलिंग में भी नाम आते हैं, वो भी उनके कार्य अनुरूप है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर स्त्री या पुरुष हो गया। उस निरंकारी परमेश्वर को हमने गरबा के नाम पर अर्धनंग करते हुए
नाचना शुरू किया, हमने जो हमने जो अपनी परंपराएं बना ली, हमने जो कथाओं में धर्म देख लिया, हमने जो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं, अपनी वासना पूरा करने के लिए धर्म का नाम दे दिया, ये हमारे समाज का बहुत बड़े। जब भी धर्म कथाओं में हो जाता है, समाज संस्कारहीन हो जाता है। मैं देखता हूं बहुत लोग राधे 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 कृष्ण 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 कृष्ण। आप राधा कृष्ण को पूज रहे हैं, चलो पूजिए, उनके चरित्र को पूजिए, लेकिन वो चरित्र कौन सा बनाया आपने? बांसुरी बजाए राधा भागी आए, मक्खन चोर। और मुझे कल को आपकी बेटी राधा बन जाएगी और किसी किशन के साथ किसी होटल के कमरे में पकड़ी जाती है, तो फिर आपको दर्द होता है, अरे टीवी ने, मोबाइल ने समाज बिगाड़ दिया। ये टीवी ने, मोबाइल ने समाज नहीं बिगाड़ा, समाज बिगाड़ा है हमारे संस्कारों ने, समाज बिगाड़ा है हमारी अज्ञानता ने, समाज बिगाड़ा है हमारे धर्म के अनुरूप ना चलने के, समाज बिगड़ा है हमारे धर्म गुरुओं की अपनी भोग विलास के कारण अपने अपने विचारों को धर्म का रूप दे देने। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब आए, उस वक्त बहुत बड़ा पाखंड था। सही मायनों में देखें तो भारत में हिंदुत्व खत्म होने के नाम पर था। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और उसी का कारण है कि हमारे वेद आज जीवित। अन्यथा मैं देखता हूं देवदासियां बनाई जाती थी गांव में, मंदिर में एक बहुत ही सुंदर लड़की जो भी होगी उसकी 15-16 साल की उम्र में एक भगवान की मूर्ति के साथ शादी कर देते थे, तो कहते थे कि ये देवदासी है। उस देवदासी के साथ होता क्या था? उस देवदासी के साथ मंदिर के पुरोहित, गांव के पैसे वाले और ताकतवर लोग भोग विलास करते थे। ये प्रथाएं खत्म हुई, लेकिन आज भी अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रथाएं चल रही। जब भी तो हमने अपने देवी देवताओं के स्वरूप अपने कार्य अनुरूप बना लिए। हमें बकरा खाना है तो काली पे बकरा चढ़ा, काली तो बकरा मांगती है। हमें मदिरा पीनी है तो भैरव पे मदिरा चढ़ा दो, भैरव तो मदिरा मांगता है। शमशानी, काली, हमने अनेकों अनेकों नाम भगवान के देकर हमने अपनी दुकानें खोल ली, और ये दुकानें हिंदुत्व के सबसे बड़ी। मैं ये नहीं कहता कि आप कथाएं ना करें, कथाएं होनी चाहिए, लेकिन उन कथाओं में वीरस होना चाहिए, उन कथाओं में चरित्र होना चाहिए। जब माता नचनिया बन जाएगी तो बच्चे कैसे उत्पन्न? आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी माता है जो नाचती हो, गाती हो, चौराहों पर अपने अंग प्रदर्शन करते हुए डंडे बजाती हो, और उसका पुरुष बेटा पुरुषार्थ प्राप्त कर कर उसने समाज में एक स्थापना की हो, नई प्रणाली की, नई सोच की। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, और ऐसा हुआ भी नहीं है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, जितने भी वीर हुए हैं, भगत सिंह, शिवाजी, जितने भी भगत सिंह, शिवाजी, राजगुरु, जितने भी वीर हुए हैं, उनकी माताओं का चरित्र देखें। आप अपने बच्चों को बनाना क्या चाहते? मैं उन बहनों से पूछता हूं जो गरबा के नाम पर अब मुझे प्यार हुआ, अल्लाह मियां पे नाच रही हैं, लाखों लड़कियां रोज लूट रही हैं, पीट रही हैं, और फिर भी नहीं समझ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ही धर्म से अज्ञानी हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि धर्म का ज्ञान देने की उत्तरदायित्व हमारे धर्म गुरु, और हमारे धर्म गुरु अपने उत्तरदायित्व से हटकर भोग विलास में लिप्त हो गए, और उन्होंने भी कहानी किस्सों को। मेरे आर्य वीरों, ये कर्तव्य, मेरी आर्य वीरांगनाओं, ये कर्तव्य अब हमारा है कि हमको सत्य को ग्रहण करना और सत्य का परित्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। अब हमें विरोध करना होगा। कुरुक्षेत्र में ये युद्ध अब प्रारंभ हो चुका है, एक धर्म युद्ध। उस धर्म युद्ध में हो सकता है आपके सामने
यही परिस्थिति हो जो महाभारत में हुई थी। आपके सामने दुर्योधन के साथ खड़े हुए आपके मामा फूफी भी दिखाई दे, आपके मामा के लड़के, फूफी के लड़के, आपके रिश्तेदार, या आप कहो कि ये तो बड़े मेरे धर्मगुरु है, बड़ी आस्था है। जैसे अर्जुन के स्वयं के गुरु द्रोणाचार्य उसके सामने खड़े हुए थे, हो सकता है इस आर्यव्रत को बचाने के लिए जो कुरुक्षेत्र चला है, इसमें आपका ही कोई ऐसा धर्म आपके सामने खड़ा हो, तो आप कभी कदापि मत डरना। आप ये समझ लेना कि ये युद्ध है, और इस युद्ध में आप धर्म की तरफ खड़े हैं। वो धर्म मात्र सत्य है, जो जैसा है उसको वैसा ही समझ लेना सत्य है। नचनिया कभी सत्यता प्राप्त नहीं है। रामायण के नाम पर जो डांस हो रहे हैं, जो डांस प्रोग्राम हो रहे हैं, जो फिल्मी गाने चलाए जा रहे हैं, ये हमारे राम के चरित्र का अपमान है, सीता का अपमान है। दुर्गा के नाम पर जो गरबा खेला जा रहा है, डांडिया खेला जा रहा है, वो हमारी दुर्गा का अपमान है। दुर्गा एक वीर और पुरुषार्थ का नाम है। दुर्गा माँ के रूप में आपका रक्षा करने का नाम है, आपको अपने अंग प्रदर्शन करके नाचने का नहीं। और जो धर्म गुरु आपके आपके देवी देवताओं के, आपके इष्ट के स्वरूप बदलने का प्रयत्न करता है, उसको आप नकार दीजिए। युद्ध करो, विचारों से युद्ध करो, हथियारों से युद्ध करो, कैसे भी युद्ध करो, किंतु आर्यव्रत को बचाना, धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना बड़ा आवश्यक है। चाहे उसके लिए आपको अपने धर्म गुरु से ही क्यों ना, चाहे उसके लिए आपको अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों से ही क्यों ना, क्योंकि मात्र इस जीवन के, इस शरीर के वे संबंध हैं। इस आत्मा का कोई संबंध आपका नहीं। आत्मा का संबंध मात्र आपके धर्म से है। आपकी आत्मा मात्र संस्कार है। आपकी आत्मा का मूल धर्म ज्ञान है। अगर जैसा ज्ञान, जैसे संस्कार आप धारण करते हैं, समय समय पर आगे आने वाला जीवन आपका वैसे ही व्यतीत होता है। अगला अगला जन्म लेंगे तो आपके वर्तमान की आत्मा के संस्कार के अनुरूप भी चले। ये तो इस जीवन के, इस समय के, इस शरीर के संबंध, तो इनसे क्या डरना। युद्ध कर, भयंकर युद्ध कर, ये संबंध मात्र भोग विलास के हैं। अगर माता पिता, भाई बहन, बंधु गुरु, ये भी धर्म के विरुद्ध हैं, ये भी अगर कृष्ण, राधा, राम, दुर्गा या वेद विरुद्ध चलते हैं, तो इनके विरुद्ध भी आपको आवाज उठानी होगी। क्योंकि जो भी चलचित्र, जो भी पिक्चरें, जो भी वेब सीरीज बन रही हैं, ये सब की सब हमारी तुच्छ मानसिकता का कारण है, हमारी नपुंसकता कारण है। क्योंकि हम चुपचाप सहन करना चाहते हैं, और हिंदू जब तक सहन करता रहेगा, गलत का विरोध नहीं करेगा, वो बकरा ही रहेगा और वो कटेगा। आप स्वयं चिंतन करें, इस रणभूमि में आप किस तरफ है, धर्म की तरफ या अधर्म। धर्म की तरफ है तो आत्मबल के साथ, शब्दों से, लेखनी से, जैसे भी हो, विरोध करें। ये मत सोचे कि आपका उपहास उड़ाया जाएगा। आप तर्क करें, ये मत सोचे कि आप कोई आर्य समाजी कहेगा या आपको वामपंथी कहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप मात्र प्रकृति, परमेश्वर और सृष्टि को मानिए। आप अपने इष्टों के, देवताओं के स्वरूप को मानिए। उस वीरता को मानिए जिन्होंने राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना। नाचना गाना तो नटों का काम होता है, और नट कभी मनोरंजन का साधन होते हैं, कभी साधना के या धर्म के। धर्म सत्य है, धर्म कठोर है, धर्म गुरु है। धर्म दृष्टा है, दृश्य नहीं। धर्म सब कुछ देखता है। तो प्यारे वीरों, इसी के साथ मैं आप सभी आज्ञा चाहता हूँ। ओम वंदे मातरम। और आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि हमें धर्म के प्रति युद्ध करना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में हम ईसाई, मुसलमान, इनसे तो घिरे हुए ही हैं। सबसे बड़ा खतरा हमारे खुद के धर्म रूपी वृक्ष में जो दीमक लग चुकी है, पाखंड की,
वासनाओं की, न नाच गाने की, सबसे बड़ा तो हमको उनसे बचना। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।